सो गाइस, दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रो। तो हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन। इस इंटीग्रल साइन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, और जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है हम उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रल करना होता है हम उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, हम उसके पहले ये इंटीग्रल का साइन लगाएंगे ताकि हम उसका इंटीग्रेशन कर सकें। और इंटीग्रैंड के बाद यूज़ होता है डी एक्स। डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ एक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे x की पावर n, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम बोलेंगे कि ये एक इंटीग्रैंड है। जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड के पहले हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का साइन, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। और इंटीग्रैंड के बाद यूज़ होता है डिफरेंशियल ऑफ एक्स, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो कभी भी आपको इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का, तो इन तीन बातों का ध्यान रखिएगा। x की पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको बोलेंगे ये इंटीग्रैंड है। उससे पहले हम यूज़ करेंगे इंटीग्रल का साइन, उसके बाद हम यूज़ करेंगे डिफरेंशियल ऑफ एक्स। फिर फाई ऑफ एक्स क्या होता है? जैसे कि रिलेशन फंक्शन में हमने पढ़ा होगा कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है, सिमिलरली जी ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है। ऐसे ही हमारे पास फाई ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है। फाई ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स का, इसका मतलब ये होता है कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम टर्म्स ऑफ एक्स। जैसे कि उसमें कोई एक्स की टर्म होनी चाहिए। सबसे सिंपल एग्जांपल होगा इसका एक्स, फाई एक्स एक्स ही है। फाई एक्स एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, फाई एक्स एक्स क्यूब भी हो सकता है, फाई एक्स एक्स की पावर 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और तो और फाई ऑफ एक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब, 2x स्क्वायर, 1। अब आप बोलेंगे 1 तो ऐसी टर्म है ही नहीं जिसमें x इन्वॉल्व हो, लेकिन आपको बता दूं x की पावर 0 भी 1 ही होता है, इसलिए इसको हम x की पावर 0 भी कह सकते हैं। तो आपने देखा फंक्शन ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रल का साइन क्या होता है, इंटीग्रैंड क्या होता है, और डिफरेंशियल ऑफ x क्या होता है, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो वो होता है जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम x लेंगे, यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें वेरिएबल हमारे पास y होता है, कभी कभी t होता है, तो ये चेंज होता रहता है। तो वो हम समझेंगे आने वाले एग्जाम्पल्स में। अब मैं आपको समझाऊंगा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन क्या होती है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की मेन डेफिनेशन ये होती है जो मैंने इस बॉक्स में लिखी हुई है। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है फाई ऑफ एक्स प्लस सी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने तो फाई ऑफ एक्स को एक फंक्शन माना था एक्स का, तो फाई ऑफ एक्स प्लस सी को हम एक फंक्शन कैसे कह रहे हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक फंक्शन में जब हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो भी वो एक फंक्शन ही कहलाता है। आई रिपीट, किसी फंक्शन में अगर हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दें तब भी वो एक फंक्शन ही कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है फाई ऑफ एक्स प्लस सी, इसका हमने किया डिफ्रेंसिएशन। फाई ऑफ एक्स प्लस सी का जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास एक दूसरा फंक्शन मिला एफ ऑफ एक्स। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन ये कहती है कि जब आपने एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया और उसका आंसर एक दूसरा फंक्शन आया एफ ऑफ एक्स, तो जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर में वही फंक्शन मिलेगा जिसका आपने डिफ्रेंसिएशन किया था। मैं स्टेटमेंट को दोबारा बोलता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है और आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक दूसरा फंक्शन मिलेगा x का। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन ये होती है कि इस फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करना चाहते हो या फिर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको x का वो फंक्शन मिलेगा जिसको आपने पहले डिफ्रेंशिएट किया था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इसको ज़्यादा समझने के लिए हम लगभग कुछ 20 एग्जाम्पल करेंगे अंडर द टॉपिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने फंक्शन लिया है x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1। हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं।
और n की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये कंडीशन गिवन है, लेकिन हमें इसका रीज़न पता होना चाहिए। सपोज़ हम n की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो हमारी ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाएगा इन्फिनिटी, जिसको मैथ्स में डिफाइन नहीं करा गया है, तो मतलब कि ये फंक्शन बन जाएगा नॉट डिफाइन। जब हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है जिसको हम डिफाइन कर सकें, तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आई रिपीट, अगर n की वैल्यू हम -1 पुट कर देते हैं तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 0, मतलब कि पूरा फ्रैक्शन बन जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मैथ्स में डिफाइन नहीं होता है। जब मैथ्स में इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं होता है तो हम उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे जो कि डिफाइंड ही नहीं है। इसलिए इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन लगाई जाती है, n इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन क्या होती है, हम उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे गिवन है x की पावर n+1 अपॉन n+1, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया और हमारे पास ये आंसर आया। अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और हमारे पास आंसर आएगा वो फंक्शन जिसको हमने पहले डिफ्रेंशिएट किया था। आई रिपीट, आंसर वो फंक्शन आएगा x का जिसको आपने पहले डिफ्रेंशिएट किया था। वो फंक्शन था x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो आपके पास वो आ गया, प्लस एक कांस्टेंट टर्म आएगी। ध्यान से देखिए, सी भी इधर था, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, तो वो भी आएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स को जिनको डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत होती है, उनको ये समझ में नहीं आया होगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये कैसे आया। तो चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये कैसे आया। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपको एक फंक्शन गिवन है और इसमें 1/n+1 एक कांस्टेंट है। इस फंक्शन को आप स्प्लिट करके प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिख सकते हैं, 1/n+1 इंटू एक्स की पावर n+1। आई रिपीट, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 को आप प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिनमें से एक टर्म है 1/n+1, दूसरी टर्म है एक्स की पावर n+1। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो आप इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। अब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि 1/n+1 एक कांस्टेंट है। अभी बताया था मैंने, 1/n+1 एक कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन करते वक्त कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, और डिफ्रेंशिएशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल बचता है। यहाँ पे वेरिएबल है x की पावर n+1। हमें पता है x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। आई रिपीट, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, मतलब पावर बाहर आ जाती है और x में जो पावर होती है उसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे पावर थी n+1, तो पावर बाहर आ गई n+1। अब x की पावर यहाँ पे थी n+1, इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। n+1 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 1 0 हो गया, तो x की पावर बची सिर्फ x की पावर n। आई रिपीट, 1 - 1 0 हो गया, तो x की पावर बची सिर्फ x की पावर n। यहाँ पे न्यूमरेटर में था n+1, डिनोमिनेटर में था n+1। न्यूमरेटर और दोनों में n+1 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ x की पावर n। तो आपने देखा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 को जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास x की पावर n आ गया। और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स ये कहता है कि जब आप एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हो तो दूसरा फंक्शन आता है x का, और जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आपके पास वही फंक्शन आ जाता है x का जिसको आपने पहले डिफ्रेंशिएट किया था। तो आई होप आपको ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद करेंगे, तो चलिए।